हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 30 जून 2021 और 30 जून से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है जो चर्चा में है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हेमंत पारासर, ऑप्शन बी कुलदीप ठाकुर, ऑप्शन सी मनीष माहेश्वरी या फिर ऑप्शन डी विक्रम पांडे। ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है जो चर्चा में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मनीष माहेश्वरी। और ये चर्चा में क्यों है ये भी जान लेते हैं। इनके द्वारा भारत का नक्शा गलत दिखाने के कारण ये चर्चा में है, यानी कि इनके द्वारा भारत का नक्शा गलत दिखाने के कारण ये चर्चा में है। ट्विटर पर भारत के मैप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाते हुए अलग दिखाया गया है, इसकी वजह से ये चर्चा में आए हैं। और ये है मनीष माहेश्वरी जो चर्चा में है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी उर्वशी रौतेला या फिर ऑप्शन डी विद्या बालन। किस भारतीय अभिनेत्री को स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उर्वशी रौतेला। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। उर्वशी रौतेला को यह पुरस्कार महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे आपको ये भी पता चलता है कि महाराष्ट्र और गोवा के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। इनके अलावा मराठी अभिनेत्री विशाखा सूबेदार सहित कुल 11 महिला इस पुरस्कार से नवाजा गया है। और दोस्तों यह है उर्वशी रौतेला जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़ी हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस पार्क को 885 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है। दिल्ली के इको पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा इको पार्क है उसको 885 एकड़ जमीन पर विकसित किया जा रहा है। यह पार्क बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के बंद होने के बाद उसकी जमीन पर विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के बंद होने के बाद उसकी जमीन पर। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी इस पार्क को विकसित कर रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली का इको पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा इको पार्क बनने जा रहा है उसको कौन विकसित कर रहा है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी। इस पार्क से पूर्व कोलकाता का न्यू टाउन पार्क भारत का सबसे बड़ा पार्क था जो 480 एकड़ में फैला हुआ था। यानी कि इस पार्क से पूर्व कोलकाता का न्यू टाउन पार्क भारत का सबसे बड़ा पार्क था जो कि 480 एकड़ में फैला हुआ है। यह इको पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क होगा, यानी कि नई दिल्ली में बनने वाला इको पार्क भारत के साथ साथ दुनिया का भी सबसे बड़ा इको पार्क होगा। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के किस शहर में अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी शिमला या फिर ऑप्शन डी कानपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के किस शहर में अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लखनऊ। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष 100 में 23वें स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी चेन्नई, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर
या फिर ऑप्शन डी आईआईटी पुणे। विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष 100 में 23वें स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस सूची में अमेरिका का जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन को विश्व के बेस्ट कॉलेज का खिताब हासिल हुआ है। यानी कि इस सूची में जो पहले स्थान पर है वो है अमेरिका का जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। और दोस्तों यह है आईआईटी दिल्ली। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते चलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की किस महिला शूटर ने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मनु भाकर ने, ऑप्शन बी राही सरनोबत ने, ऑप्शन सी सीमा तोमर ने, या फिर ऑप्शन डी यशस्वी देसवाल ने। क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की किस महिला शूटर ने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राही सरनोबत ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। राही सरनोबत का संबंध महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में क्रोएशिया में चल रही शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो राही सरनोबत ने। और उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य से। इस शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्रोएशिया में चल रही शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राही सरनोबत ने। फ्रांस की मथेल्डी लामोले ने रजत पदक जीता है। तो दोस्तों आज का और यह है राही सरनोबत जिन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमीश देवगन, ऑप्शन बी पी साईनाथ, ऑप्शन सी हरिदेव जोशी, या फिर ऑप्शन डी सुधीर चौधरी। भारत के किस भारतीय पत्रकार को जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पी साईनाथ को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। पी साईनाथ पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक हैं। पी साईनाथ पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक हैं। ये भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की विभिन्न मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं। जापान के इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी। जापान के इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी। दोस्तों यह है पी साईनाथ जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बेहितान जल विद्युत संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ शुरू की गई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बेहितान जल विद्युत संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ शुरू की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह संयंत्र जिनशा नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि चीन का बेहितान जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? तो जिनशा नदी पर। इस संयंत्र के निर्माण की कुल लागत 34 अरब डॉलर है। कितनी? 34 अरब डॉलर। इस जल विद्युत स्टेशन की कुल क्षमता 1.6 करोड़ किलोवाट है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि चीन के बेहितान जल विद्युत संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है? तो 1.6 करोड़ किलोवाट ये इसकी कुल उत्पादक क्षमता है। और यह है चीन का बेहितान जल विद्युत संयंत्र। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा
अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 4 वर्ष। केंद्र सरकार द्वारा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। अब के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी के पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे, यानी कि ये अब इस पद पर 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। इनको दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है। ये वर्ष 2017 में भारत के महान्यायवादी बने थे। दोस्तों ये हैं के वेणुगोपाल, जो कि भारत के महान्यायवादी हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो खनन क्षेत्र में आरक्षण लागू करेगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी गुजरात। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो खनन क्षेत्र में आरक्षण लागू करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। और यह है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिसने इसकी घोषणा की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।